मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। होलाष्टक शुरू हो चुका है। 7 मार्च से 13 तारीख तक होलाष्टक रहने वाला है। आपको किन किन नियमों का पालन करना है, कौन कौन से कार्य करें जिनसे कि होलाष्टक का असर आपके ऊपर बिल्कुल भी ना हो, किसी के किए कराए का प्रभाव आप पर ना हो, नज़र दोष लग गई हो तो वो समाप्त हो जाए, किसी ने तंत्र कर दिया है, टोना टोटके कर दिए हैं तो वो भी समाप्त हो जाए। 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। उस पर भी भद्रा का साया है, तो किस समय पर होलिका दहन किया जाएगा? क्या होलिका माता की पूजा मासिक धर्म में रहते हुए की जा सकती है या नहीं? बहुत सारे सवाल हैं, सभी का उत्तर दूंगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यही ज़रिया है जिससे आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे पता चलता है। अभी ये होलाष्टक का समय आता है तो घर में बेवजह की कलह झगड़े बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस समय पर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। इसीलिए होलाष्टक के समय कुछ विशेष नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें किसी का लिया हुआ अन्न नहीं सेवन करना है, जैसे कि हम जिन्हें जानते नहीं हैं और जिन्हें जानते भी हैं तब भी उनसे कुछ थोड़ा सा सतर्क रहें। प्रसाद के नाम पर कोई कुछ भी चीज़ खिला देता है तो उनसे भी उस समय प्रसाद आदि नहीं लेना चाहिए, जिससे कि उसका गलत प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। इस समय पर नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा प्रभावी होती है कि किस समय पर हमारे ऊपर क्या असर हो जाए कुछ पता नहीं होता। दूसरा नियम है कि आपको रात्रि के समय कपड़े बाहर नहीं सुखाने हैं। तो अब ये होता है कि सर्दियाँ चल रही हैं, कपड़े थोड़े से गीले रह गए हैं तो क्या करें? आप घर के अंदर ऐसी व्यवस्था बना लें कि रात्रि के समय कपड़े उठा लें और सुबह दूसरे दिन फिर से कपड़े सुखा सकते हैं। लेकिन रात्रि में इन होलाष्टक के समय में आपको कपड़े बाहर नहीं डालने हैं। तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपको इस समय में आपके बाल इधर उधर पड़े हुए हैं तो वह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। गिरे हुए बाल, टूटे हुए बाल आपके घर में इधर उधर नहीं पड़े होने चाहिए। दूसरा, आप जब भी चौराहे की तरफ से निकलते हैं या बाहर जा रहे हैं तो ज़्यादा परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर या खुले बाल कर कभी भी बाहर ना जाएं। अधिक हो सके तो आप घर में ही रहें। होलाष्टक के समय में नाखून काटना, शेविंग करना, बाल बनाना भी काफ़ी हद तक वर्जित होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तभी आप अपने बाल कटवाने के लिए जाएं। खासकर सुहागन स्त्रियों के लिए तो विशेष रूप से ये नियम है। जो भी अपनी सुहाग की सामग्री है उसमें से भूल कर भी किसी को लगाने के लिए ना दें। इस समय का तो आपको और ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको कार्य करने हैं, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाए और होलाष्टक के समय का प्रभाव आपके घर पर न पड़े। सबसे पहली बात, इस समय वैसे भी सभी लोग अपने घर में साफ सफाई करते हैं, तो इसीलिए अच्छी तरह से कोने कोने तक अपने घर की सफाई कीजिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बिल्कुल ही चली जाए, आपके बच्चों पर इसका प्रभाव ना पड़े, बीमारियां आपके घर में ना हों और कोई भी आपके घर में इस तरह का प्रवेश ना कर पाए। जितना ज़रूरी आपको घर की सफाई का ध्यान रखना है, उतना ही ज़रूरी है अपने दरवाजे की, अपने देहरी की सफाई रखना। अगर टूटी फूटी देहरी है तो उसे सही करवा लीजिए और अपने घर की देहरी पर संध्या के समय एक तिल के तेल का दीपक ज़रूर ही इस समय जलाते रहिएगा। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो जाती हैं वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। आप एक कार्य और कर सकते हैं कि शिवालय जाकर जो जल है वह अपने घर में लेकर आइए और उस जल का छिड़काव आप दिन में कम से कम एक बार अपने घर पर ज़रूर कीजिए। नहीं तो आपके घर में कोई धातु की मूर्ति हो तो वह जल जब आप स्नान करवाते हैं उसके बाद वह जल अपने घर में पूरे घर में छिड़किए।
चौथा कार्य आपको ये करना है कि अपने घर में एक धूनी शाम के समय या सुबह के समय ज़रूर जलाइए। गूगल की धूनी जला सकते हैं या फिर लौंग और कपूर तो आपको एक बार ज़रूर ही जलाना है। सुबह के समय अगर आपके घर में कोई भी मंत्रोच्चारण होता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं मंत्रोच्चारण होने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ या फिर कोई भी गायत्री मंत्र वगैरह आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल ही दूर कर देती हैं। ध्यान रखें कि इस समय पर आपके बच्चे प्रतिदिन स्नान करें और सफाई का, स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान रखें। हमारे दैनिक पंचांग के अनुसार होलिका दहन पर भद्रा का साया है, जो कि 13 मार्च को सुबह 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगा, यानी कि 13 घंटे तक भद्रा का साया है। उसके बाद 13 मार्च को जो मुहूर्त का समय रहेगा वो 11:26 से 14 मार्च की रात्रि 12:30 तक है। इसीलिए 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 14 तारीख को रंगों वाली होली खेली जाएगी। अब अगला सवाल आता है कि क्या होलिका माता की पूजा मासिक धर्म के समय की जा सकती है? तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही विशेष पूजा होती है ये, क्योंकि इससे हमारे घर की और साल भर की बरकत, धन लक्ष्मी की कृपा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम करने के लिए यह पूजा बहुत विशेष होती है। इसीलिए इस पूजा में भी आपको स्वच्छता का उसी प्रकार से ध्यान रखना है जिस प्रकार से आप अन्य कोई भी घर में पूजा करते हैं। इसीलिए इस पूजा को करने के लिए भी आपको शुद्ध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप यह पूजा अपने घर के बच्चों से या बेटियों से करवा सकते हैं जब भी होलिका माता की पूजा की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।